नमस्कार दोस्तों। बात दरअसल ये है कि जो टॉपिक पे आज हम लोगों का डिस्कशन है, जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये काफ़ी क्रूशियल सा टॉपिक है, काफ़ी सेंसिटिव सा टॉपिक है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सनातन धर्म के बारे में। अब मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक धर्मनिरपेक्षता पर बिलीव करता हूँ और मेरा मानना यह है कि जो धर्म है या जो ईश्वर के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है, ये बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर कोई इंसान किसी भी पावर को पूज रहा है तो वो उसका पर्सनल चॉइस है और वो पर्सनल रिलेशनशिप में किसी को भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस देश में, जहां पे संविधान में लिखा हुआ है कि हम सब चाहें तो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको पालन कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद इन अ सर्टेन लिमिटेशंस। बावजूद इसके आज हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गए हैं क्योंकि धर्म को लेकर के हमारे राज्य में, हमारे देश में विभिन्न तरह की पॉलिटिक्स और घिनौनापन चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का दिया हुआ बयान। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का दिया हुआ बयान जो स्टालिन ने दिया, और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय करना होगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है, कोट अनकोट में बता रहा हूं, वी हैव टू इरेडिकेट सनातन धर्म। ऑफ कोर्स जब बाद में इसको लेके काफी ज्यादा चर्चा हुई, काफी ज्यादा लोगों ने इसकी आलोचना करी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन बिहाइंड सनातन धर्म। वेल, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन इन एवरी रिलीजन। So when you are targeting discrimination, then why you are focusing only on सनातन धर्म? सनातन धर्म के अलावा भी अदर धर्मों में भी, अलग रिलीजन्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यू शुड हैव सेड कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन को ही इरेडिकेट करना चाहिए। व्हाई ओनली डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम सनातन धर्म? और दूसरी बात यह कि आपने ऐसा बोला भी नहीं था, ये तो मैं आपको एक काउंटर दे रहा हूं। आपने कहा यह था कि वी हैव टू इरेडिकेट द सनातन धर्म इटसेल्फ। अब इस चीज को सुनने के बाद कई सारे स्टेटमेंट्स आए हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ का, हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आया कि सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है, राष्ट्रीय रिलीजन है। एक तरह से देखा जाए तो सनातन धर्म हिंदुइज्म के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये एक वे ऑफ लाइफ है, इट्स अ फिलॉसफी जो हमें सिखाता है टॉलरेंस, जो हमें सिखाता है हाउ टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस। सनातन धर्म के कुछ बेसिक फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे एटर्नल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एटर्नल ड्यूटीज हैं, जैसे a duty towards my nation, duty towards my parents, duty towards my people, duty towards my king, the king's duty towards its people। ठीक है, गुरु का काम क्या है, हमारा जिम्मेदारी क्या है गुरुओं के प्रति, ये जो तमाम चीजें हैं, गरीबों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो सनातन धर्म जो है हमें हमारी जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। अब ये सारी जिम्मेदारियों के बारे में सनातन धर्म हमें बताता है, सनातन धर्म हमें सिखाता है। अब क्योंकि स्टालिन की ऐसी बेहुदा बातें जो हैं कि धर्म को हटा देना चाहिए, सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देना चाहिए, तो जब मैंने ये पहली बार सुना, उसके बाद फिर मैंने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी का भी स्टेटमेंट आया है, नरेंद्र मोदी जी का भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा ये जो विपक्षी जो दल बन रही है, कोalition INDIA के नाम से, ये एक किस्म का घमंडिया दल है। उन्होंने एक कोट करा है, घमंडिया जो है, इट्स बेसिकली मीन्स एन एरोगेंट पार्टी। और इनका एक मकसद यह है कि हम सनातन धर्म को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकें। अगर हम सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं इनकी बात सुनकर, तो हम लोग फिर से थाउजेंड्स इयर्स ऑफ स्लेवरी की तरफ बढ़ने लगेंगे। और ये सब बातें तब मोदी जी ने कही हैं जब वो पेट्रोकेमिकल एक नया कॉम्प्लेक्स खोलने गए थे मध्य प्रदेश में, बीना में, जिसमें तकरीबन 49,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब ये सब बातें रही अबाउट व्हाट स्टालिन सेड एंड व्हाट आर द काउंटर आर्गुमेंट्स दैट ही गॉट फ्रॉम ईदर द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। अब मद्रास के हाई कोर्ट ने कहा है कि सनातन धर्म जो है हमें हमारी जिम्मेदारियों के बारे में बताता है, सनातन धर्म हमें टॉलरेंस के बारे में बताता है, एक्सेप्टेंस के बारे में बताता है। तो क्या आप चाहते हैं कि सनातन धर्म को अबॉलिश कर दिया जाए, इरेडिकेट कर दिया जाए? क्योंकि सनातन धर्म को इरेडिकेट करने का मतलब यह है कि हम ये जो जिम्मेदारी का बोध है टुवर्ड्स माय कंट्री, माय ड्यूटीज टुवर्ड्स माय कंट्री, इसको भी भुला देते हैं, इसको भी इरेडिकेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं है एज सच। दिस इज द मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट। अब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, मुझे एक्चुअली में समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई कैसा
कोई कैसे बोल सकता है हमारे इस स्वाधीन भारत में कि सनातन धर्म को हटा दो। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इज ही गोइंग इनसेन। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करा। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि आई एम अ वेरी सेक्युलर पर्सन। मुझे लगता है कि धर्म जो है ये बहुत ही पर्सनल चीज है, इसीलिए मैं हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेफरेंस देता हूं। अगर मुझसे कोई कहता है कि रामायण गीता में ये लिखा हुआ है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा चीज कहता है, आई वुड रादर प्रेफर कॉन्स्टिट्यूशन दैन रामायण और महाभारत। दिस इज माई फिलॉसफी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अब तक जितनी सारी मैंने टेक्स्ट पढ़ी थी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती थी, अभी भी लगती है। लेकिन द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी मिस्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके बारे में मुझे कुछ पता चला। शायद आप लोगों को पहले से पता होगा, मैं ऐसी अपनी तरफ से बता रहा हूं कि जब मैंने सुना कि स्टालिन ने कहा है कि वी नीड टू इरेडिकेट सनातन धर्म, तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करा तो मैंने देखा इट इज नॉट हिज स्टेटमेंट। ये उसका स्टेटमेंट नहीं है। ही इज जस्ट रीटेरेटिंग। वो बस रिपीट मोड में डालकर बोले जा रहा है। एक्चुअली में सनातन धर्म को इरेडिकेट करना, उसको डिस्ट्रॉय करने की जो बात है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे देश में इतिहास बहुत ही गंदे तरीके से पढ़ाया जाता है। इतिहास का मकसद कुछ और बन गया है। हमारे देश में इतिहास पढ़ाया जाता है ताकि ब्रेन वॉश किया जा सके। आप खुद सोचिए, हम लोग बी आर अम्बेडकर साहब को हीरो मानते हैं और कई सारे मायनों में वो हीरो थे भी या हैं भी। लेकिन ही इज द मैन हु सेड कि हिंदुइज्म इज अ डिजीज, हिंदुइज्म इज अ कंटेजियस डिजीज। उन्होंने ये भी कहा है कि इट इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ डिजीज। अब जब ये चीज हम देख रहे हैं और ये अगर मानकर चलें कि वो हिंदुइज्म को या हिंदुत्व को एक डिजीज कह रहे हैं, उनको अगर हम मान के चले, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदुइज्म में कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे उस समय कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है, उस समय सती सिस्टम बहुत ज्यादा थी, उस समय अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो ये सब अगर हम मान भी लें तो ये ज्यादा सेंसिबल होता कि हम चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम और अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े, रादर देन सेइंग द एंटायर सनातन धर्म एज अ डिजीज। वी नीड टू पिक एंड चूज कि कौन कौन सी जगह पर समस्या है, उसको हटा दो। जस्ट लाइक द सर्जिकल स्ट्राइक्स। तो सनातन धर्म अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। सनातन धर्म के अंदर हो सकता है ये 3-4 प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो हर धर्म में है। तो आपको कहना चाहिए था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को यह कहना चाहिए था कि आई एम अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज अ कंटेजियस डिजीज, हिंदुइज्म इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज। दूसरे एक और थग हैं, मैं तो बोल ले रहा हूं, अनदर थग, जिसका नाम है पेरियार। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ऑल द तमिल ब्राह्मण्स मस्ट बी किल्ड एंड ऑल द टेम्पल्स एंड मूर्तिज शुड बी डिस्ट्रॉयड। अब सवाल यह है कि इनका एजेंडा क्या है? ये जो बेवकूफों की जैसे बोले जा रहे हैं ये लोग, इसके पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? पेरियार साहब ने जो कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो कहा, सेम चीज रिपीट किया है कुछ दिन पहले स्टालिन ने। तो सवाल उठता है कि पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? क्यों ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं? मेरे हिसाब से जब उनसे पूछा गया था कि आप बताइए, आप क्यों, आपके पास कोई एग्जांपल है कि सनातन धर्म जो है वो एक डिजीज है, उसको इरेडिकेट करना चाहिए, डू यू हैव एनी एग्जांपल्स? तो स्टालिन कहते हैं कि क्यों द्रौपदी मुर्मू जिसकी जो प्रेसिडेंट बनी है, उनको इनवाइट भी नहीं किया गया था। पार्लियामेंट, जब न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट शुरू हुआ था तो उसको बुलाया भी नहीं गया था। दैट वाज डिस्क्रिमिनेशन। इससे ज्यादा बचकानी बातें मैंने नहीं सुनी है कि जो पार्टी डीएमके प्रेसिडेंट मुर्मू के अगेंस्ट एक हायर कास्ट के इंसान को वोट देते हैं और प्रेसिडेंट मुर्मू को नहीं देते हैं, वो आज उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। अब 2-3 चीजों के बारे में बात करते हैं जिस तरीके से हमारा ब्रेन वॉश हो रखा है। जैसे कास्ट सिस्टम, हमें लगता है कि कास्ट सिस्टम अंबेडकर साहब ने इरेडिकेट किया, जबकि एक्चुअली में कास्ट सिस्टम संत तुकाराम ने किया है। किसी को नाम भी शायद ढंग से नहीं पता होगा, ये इनके बारे में कहीं पे कुछ सुना नहीं होगा, किताबों में इसके बारे में कम दिया गया है। लेकिन संत तुकाराम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक्चुअली में शुरुआत में कास्ट सिस्टम को दूर करा, वे बिफोर अंबेडकर के। ये बात सच है, ये मानना पड़ेगा, ये तथ्य में है। अब दूसरी बात करते हैं कि एक टेम्पल है चिलकुर बालाजी टेम्पल। ये एक और एग्जाम्पल है कि चिलकुर बालाजी टेम्पल में जो उनके हायर प्रीस्ट हैं, वो एक दलित को अपने कंधे पर बिठाकर इस फेस्टिवल को फुलफिल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक हायर कास्ट ब्राह्मण, चिलकुर बालाजी टेम्पल का ये फेस्टिवल है जहां पे एक हायर कास्ट का
प्रीस्ट, ब्राह्मण पुजारी एक दलित को अपने कंधे पे बिठाकर घुमाता है। इससे प्रूफ होता है कि वो जितने सारे अत्याचार, जितने सारे हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हम लोगों ने कास्ट के नाम पकड़ा है, उसकी शुद्धिकरण हो रही है। यह भी सनातन धर्म का ही पार्ट है। सती सिस्टम, हम सबको पता है सती सिस्टम राजा राम मोहन रॉय ने इरेडिकेट किया और उनका साथ दिया अंग्रेजों ने। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी परिवार में कोई प्रॉब्लम होती है तो अक्सर उसका सलूशन परिवार के अंदर से ही निकल कर आता है। कोई तीसरा बाहर का व्यक्ति आकर के समस्या सिर्फ बढ़ा सकता है। तो अगर आप लोगों को यह लगता है कि विलियम बेंटिक ने आकर के हमारे यहां से सती सिस्टम को दूर कर दिया, इट इज एब्सोल्युटली अ मिसकंसेप्शन। एक्चुअली में जिस आदमी ने सती सिस्टम को दूर करा, शायद उसका नाम भी कोई नहीं जानता। उसका नाम है, या उनका नाम है, कंदुकूरी वीरसलिंगम पंथुलु। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सती सिस्टम के अगेंस्ट में सबसे पहले शुरुआत करी। क्या आप लोगों को ये नाम पता था? अगर पता था तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। कम से कम मुझे पता रहेगा कि देयर इज अ बंच ऑफ इंडियंस जिनको ट्रू हिस्ट्री पता है, जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर के लिखावट और पढ़ावट और भाषणों से अपना ब्रेन वॉश नहीं करवाए हैं। चाइल्ड मैरिज को बाल गंगाधर तिलक ने दूर कराने की कोशिश करी थी। अब मैं मान रहा हूं कास्ट सिस्टम में एक समय पे बहुत भयंकर समस्याएं थी। एक बार आप लोग एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए कि क्या क्या समस्याएं थी कास्ट सिस्टम में। People used to practice untouchability in the past, not letting Dalits inside the temple, not even giving them water to drink. They were not allowed to grab water from the well, which is used by upper caste people. Dalits were beaten like animals. This led to so many deaths. Then came Bhakta Tukaram, a devotee of Vitala, incarnation of God Vishnu. He revolted and took Dalits inside the temple, way before Ambedkar was born. Why did you make a hero out of Ambedkar? Why not Bhakta Tukaram? Even today, Chilkur Balaji temple priest did Munivahana Utsavam of carrying Dalit on his shoulders into the temple. Then there was another evil practice called Sati Sahagamanam, dragging the wife into the funeral pyre of husband. Who abolished? Kandukuri Veeraslingam Pantulu. Then there were child marriages. Who abolished it? Balagangadhar Tilak. दोस्तों, आप लोगों ने देखा, अब कास्ट सिस्टम में ये समस्याएं हैं, सती सिस्टम में समस्या थी, लेकिन दूर भी हम ही लोगों ने करा है, अंदर से करा है, सिस्टम के अंदर रह के, कोई बाहर से आकर नहीं करा है। तो सनातन धर्म के अंदर ही वो मैकेनिज्म है। लेकिन आपकी बात के अनुसार सनातन धर्म को ही डिलीट कर देना चाहिए। अब मदर टेरेसा, हम लोग उसको बहुत 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 इज्जत से देखते हैं मदर टेरेसा को, लेकिन मदर टेरेसा का जो हिडन एजेंडा था सबको पता है। इनफैक्ट कई लोगों को पता है। द आइडिया वाज क्रिश्चियन कन्वर्जन। बहुत मेजर लेवल पे कन्वर्जन किए गए हैं, लेकिन हम उनको पढ़ते हैं, उनको पूछते हैं, और जिनके बारे में जानना चाहिए हम उनके बारे में नहीं जानते। अब सवाल ये उठता है कि आज अचानक डीएमके इस तरीके की बातें क्यों कर रही है। देखिए, एक चीज तो ये कि डीएमके आज नहीं कर रही है, डीएमके हमेशा से ही ऐसे थी। जैसे कांग्रेस के समय काल में ए राजा नाम का एक मिनिस्टर हुआ करता था, जिसके अंडर में 2G स्कैम हुआ था। उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप आप देखिए। Even further, he compared Sanatana Dharma to HIV and leprosy. சனாதனம் என்பது HIV ஒரு எய்ட்ஸ் நோயாளி இருந்து நோயாளி மட்டும் பாப்போம்। आप लोगों ने देखा दोस्तों, ही इज द मैन ऑफ डीएमके, ए राजा, former minister involved in 2G scam, was comparing Sanatan Dharma with HIV AIDS. दूसरा एक वीडियो देखिए दोस्तों। Senior leader in the DMK party, T.R. Balu, proudly says, I am the one who destroyed 100-year-old 3 temples in my area. 100 ವರ್ಷ ಕೋಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ಇದೇ ಟಿಆರ್ ಬಾಲು सरस्वती कोयल, लक्ष्मी कोयल, भारत कोयल। दोस्तों, ये जो टीआर बालू का वीडियो आप लोगों ने देखा, ही इज ऑल्सो सीनियर लीडर फ्रॉम डीएमके एंड ही इज ओपनली एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि कितने पुराने मंदिरों को उसने खुद तोड़ा है। ही हैज डिस्ट्रॉयड मोर देन 3 टेम्पल्स व्हिच आर 100 years ओल्ड। अब ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट भी है, लेकिन फिर भी कितनी छाती चौड़ी करके इस बात को रख रहा है यही सेम पार्टी जिसके चीफ मिनिस्टर स्टालिन है। और स्टालिन आज इसलिए यह कर रहा है क्योंकि उसको एक पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा, दूसरा इतने ज्यादा स्कैम्स हैं डीएमके के पार्टी में आज के तारीख में, उस स्कैम से डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए यह नाटक करा जा रहा है, जिसमें वहां टारगेट किया जा रहा है जहां पे सबसे ज्यादा चोट लगेगी, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बिजी हो जाएगी, हमारे ऊपर जितनी सारी लाइट जो स्कैम के ऊपर आ सकती थी उससे हम बच जाएंगे। दिस इज द हिडन एजेंडा एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। दोस्तों, एक टाइम पे था कि सनातन धर्म में टॉलरेंस थी, सनातन धर्म के बारे में एक्सेप्टेंस, सनातन धर्म में टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस सिखाया जाता था, लेकिन हमारी इस टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस को आज के तारीख में लोगों ने इंडिफरेंस के साथ कंपेयर कर लिया है, कंप्लेसेंसी के साथ कंपेयर कर लिया। वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ क्रूक्स।
वरना किसी दूसरे रिलीजन के बारे में बोलने से पहले इनको 10 बार सोचना पड़ता है, लेकिन हमारे बारे में ये कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर अब हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो दिस जनरेशन इज गोइंग टू बी अ वेस्ट जनरेशन, अ वेस्टेड जनरेशन। और कुछ नहीं किया का मेरा मतलब यह है कि पहली चीज तो यह है कि हम एक लीगल एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट स्टालिन। जो उसने कहा है वो अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो स्ट्रेट बात है। और दूसरी बात यह भी है कि इतिहास में जब जब किसी ने हिंदुइज्म को या सनातन धर्म को अटैक करा है तब तब उनकी स्थिति क्या हुई है आप लोग एक बार देख लीजिए एक छोटे से क्लिप में। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் Past Hiranyakashipa, Ravana, Naraka, everyone wanted to destroy Sanatan Dharma due to their pure arrogance and ignorance. But what happened? They were ruthlessly eliminated. History celebrated their elimination. दोस्तों आप लोगों ने देखा तो सही मायने में हमारे लिए शिक्षा का केंद्र है हमारे गुरुज, हमारे पंडित्स, हमारे गुरुज, हमारे ऋषिज, जो किसी साइंटिस्ट से कम नहीं थे। लेकिन हम लोग इनको भूलते चले आ रहे हैं और एक गलत हिस्ट्री के शिकार बनते जा रहे हैं जो हमें गांधी, नेहरू ने पढ़ाया है। तो हमें सही और गलत के बीच का, सफेद और काले के बीच का जो डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है। और अभी वो समय है जब हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसी सरकार है जो इस चीज के लिए हमारे को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंदर रहकर हम लोग इस चीज का विरोध कर सकते हैं, यानी कि हमें वोट देना चाहिए अगेंस्ट स्टालिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये इस वीडियो का सारांश है जो मैंने आप सबके सामने रखा है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, नमस्कार।